नाउ वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द एजुकेशनल हब्स। जैसा कि हम यूनिट 3 के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉगरिथम्स के हवाले से बताया था, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया था। ठीक है, लॉगरिथम में फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके हवाले से भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था और कुछ सवालात भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि आप उन सवालों को भी बनाएं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी बता दिया था लॉगरिथम की। ठीक है, तो आज हम लॉस के बारे में पढ़ते हैं कि लॉगरिथम की लॉस क्या है। तो लॉगरिथम की 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, इसी बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर्स मौजूद हैं 4, 5, 6, 3, 2 क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन 6, 3, 7, 8, 9, 4, 2, 6, 5, यानी आप इनको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर मालूम करें। अब इस तरह के जो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिजिट ज़्यादा होने की वजह से वो कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा, एरर शो होगा। ठीक है, और अगर आप बैठ के खुद से बाय हैंड सॉल्व करते हैं तो आपको वक्त ज़्यादा लग भी सकता है। ठीक है, तो इन बड़े नंबर्स को, इन लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का सहारा लेते हैं, लॉग को यूज़ करते हैं। दर हकीकतन लॉग बनाया इसीलिए गया था कि जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकें। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम किसके थ्रू सॉल्व कर सके, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू। तो इसी लिहाज से लॉज आपके पास है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ के हवाले से अगर बात की जाए, द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे, ठीक है, इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। अगर इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको किस तरह लिखेंगे, उनके सम करके। एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल लॉग ए बेस ए, ठीक है, mn यानी लॉग mn, ठीक है, mn मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और बेस के आपके पास a। ठीक है, तो log mn इक्वल टू log m प्लस log n। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई लिखा है सवाल कि log a 45 मल्टीप्लाई 67, तो आप फर्स्ट लॉ के थ्रू किस तरह से लिखेंगे इसको, log a 45 प्लस log a 67, यानी लॉग में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू या बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हम लॉग का सहारा लेते हैं, लॉग को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहले लॉ के मुताबिक कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, समीशन के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिखेंगे, समीशन के फॉर्म में। यानी अगर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, log 5, ठीक है, 8, 9, 7, 6 प्रोडक्ट 3, 2, 4, 8, ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट लॉ के थ्रू किस तरह से लिखेंगे, बेस सेम रहेगा, log 5 8, 9, 7, 6 प्लस बेस वही आएगा मेरे पास, log 5 3, 2, 4, 8, यानी दोनों नंबर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में थे इसको हमने किस में लिख देना है, समीशन के फॉर्म में, और इनका लॉगरिथम निकाल लेंगे। ठीक है, तो लॉग्स की अगर आप यूसेस की भी बात करें तो लॉग को हम फर्स्ट लॉ के थ्रू इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर या बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में, इनको हम समीशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से, क्योंकि समीशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये हमारे लिए आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो इस तरह हम लॉग में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड लॉ की बात की जाए तो जिस तरह से फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तो सेकेंड लॉ किसके हवाले से बात करेगा, डिवीजन के हवाले से। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लॉगरिथम्स ऑफ द क्वोशंट, क्वोशंट
अगर मैं बताऊँ आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स वगैरह जो भी इसके साथ जो आपके पास वैल्यूज़ होती है वो सही कांस्टेंट होती है, वो क्वोशंट कहलाती है। द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के अगर क्वोशंट मौजूद है उनका लॉगरिथम निकालना है, इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। तो उन दोनों के जब लॉगरिथम निकालेंगे तो उनके डिफरेंस के थ्रू, किस तरह से, फॉर एग्जांपल लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी अगर आपको इस तरह बताया जाए कि लॉग बेस 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ 4 5 6 डिवाइड बाय 3 2 9, तो अब इसको किस तरह से सेकेंड लॉ के मुताबिक लिखेंगे, इसको डिफरेंस की तरह लिखेंगे, यानी इनमें डिफरेंस डाल देंगे तो बेस सेम रहेगा। सबसे पहले हम 4 5 6 डिवीजन का सब्ट्रैक्शन का निशान, ठीक है, लॉग बेस सेम रहेगा 2 3 2 9, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवीजन को किस में लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे, और प्रोडक्ट को किस में लिखेंगे, समीशन में लिखेंगे। अब थर्ड लॉ की बात की जाए तो थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ कहता है द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम रेस टू अ पावर, अगर पावर में मौजूद हो, और एक पावर कुछ भी हो सकती है तो हमने यहाँ पर ले लिया n, यानी पावर n है, ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट, क्या होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर पावर की फॉर्म में है, सही है, उसका लॉग निकालने तो उसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में, मगर किस फॉर्म में, किसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा एक्सपोनेंट n का और लॉगरिथम ऑफ द नंबर, इन दो का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, एक्सपोनेंट का और लॉगरिथम ऑफ द नंबर, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल लॉग a mn, ठीक है, m की पावर n मौजूद है, अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो जो एक्सपोनेंट है उसको आप पहले लिख देंगे, ठीक है, n, यानी यहाँ पे पास एक्सपोनेंट आ गया, और उसको प्रोडक्ट के थ्रू लिख देंगे लॉग ऑफ m, यानी जो भी आपके पास नंबर था उसका लॉग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है log 2 8, ठीक है, की पावर 3, log 2 8 की पावर 3, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, सबसे पहले एक्सपोनेंट को हम लिख लेंगे, यानी एक्सपोनेंट हमारे पास 3, उसके बाद log 2 8, ठीक है, यानी इनको सिंपली हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। ये आपके पास क्या है, थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि अगर प्रोडक्ट है तो आप उसे समीशन की फॉर्म में लिखेंगे, अगर सेकेंड लॉ के मुताबिक अगर डिवीजन है सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और थर्ड लॉ की पावर अगर थर्ड लॉ के मुताबिक अगर रेस टू द पावर है, ठीक है, पावर की फॉर्म में, तो उनको हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे एक्सपोनेंट का और लॉगरिथम ऑफ द नंबर का। तो ये तीन लॉ आपके सामने मैंने पेश किया कि इस तीन लॉ के थ्रू ही हम आगे के सवालात को सॉल्व करेंगे। इस सवालात आगे सवालात सॉल्व करेंगे तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होंगी और कुछ लॉज भी यूज़ होंगे, जिसके मुताबिक हम सवालात को क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में यही चीज़ें आपको दी गई हैं सवालात, और उनको लॉस के मुताबिक ही आपने लिखना है। एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। ओके नाउ व्यूअर्स, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें घर पे। अब पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये आपके पास इसके अंदर लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों यूज होंगे, सही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास लॉग मौजूद है नंबर, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी, डिवीजन की फॉर्म में भी और रेस टू द पावर भी है, तो तीनों को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ को यूज़ कर लेता हूँ, फिर उसके साथ सेकेंड लॉ, यानी 2 लॉ को मर्ज करके यूज़ किया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, लॉग ए, ठीक है। लॉग ए, सबसे पहले आपके पास जो नंबर है x की पावर 3, अब x और y ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो क्या लिखना है इनको, समीशन की फॉर्म में, यानी हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो लॉग ए y, ओके। नाउ थर्ड पे देखते हैं, तो थर्ड हमारे पास क्या है, डिवीजन की फॉर्म में, इन दोनों के साथ ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मौजूद है, ठीक है, वो न्यूमरेटर में तो और ये डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन में तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, लॉग ए जेड। अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, सिर्फ 2 लॉ को यूज़ किया, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में तो प्लस में लिखना है, और अगर डिवीजन की फॉर्म में तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में था, इन दोनों को मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है, और जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब
थर्ड लॉ भी यूज हो रहा है। थर्ड लॉ क्या है, क्योंकि रेस टू दी पावर मौजूद है, दो आपके पास ऐसे टर्म मौजूद हैं जो रेस टू दी पावर है, तो इनको भी सॉल्व करना है। थर्ड लॉ में क्या है, अगर रेस टू दी पावर है तो पावर को पहले लिख देना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो पावर आपके पास है तो ये पावर को पहले लिख देंगे, 3 log ax प्लस, इसके अंदर रेस टू दी पावर नहीं है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं, log a y माइनस 2 log a z, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो आपके पास है लॉ रेस टू दी पावर में, ठीक है। अब पावर अगर मैं सेपरेटली अप्लाई कर लूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ कि log a, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से x y स्क्वायर एंड z, ठीक है। आपके पास रेडिकल साइन जो है स्क्वायर रूट जिसे भी हम कहते हैं, ठीक है, इस रेडिकल साइन की वैल्यू लिख देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट, इसके साथ कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1/2 की फॉर्म में। तो इनको पहले अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। log a x 1/2, ठीक है, y एंड z 1/2। क्लियर। अब y मैंने क्यों लिखा, इस वजह से कि जब 1/2 को आप y स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे, यहाँ देख लिया आप कि y स्क्वायर, इसके ऊपर आप पावर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पावर के ऊपर पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको यूनिट 2 में बता दिया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू पावर के ऊपर पावर अप्लाई करते हैं तो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, y। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर y लिख दिया। अब इसके ऊपर हम लॉ अप्लाई करते हैं। तो लॉ क्या है, थर्ड लॉ भी यूज़ हो रहा है और फर्स्ट लॉ भी यूज़ हो रहा है। सेकंड लॉ यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, तो दोनों लॉ को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड लॉ के मुताबिक जब पहले हम इस पर यूज़ करेंगे तो पावर को पहले, यानी 1/2 log a x प्लस log a y, उसके बाद फिर प्लस 1/2 log a z, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, किस तरीके से किया कि पावर को जब इस पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड लॉ के मुताबिक पावर को पहले लिख दिया, तो 1/2 log ax, ठीक है। उसके बाद सेकंड इस पे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, प्लस। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है यानी एक्सपोनेंट मौजूद नहीं, तो मल्टी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपने log ay लिख देना है। देन फिर थर्ड पे जा रहे हैं तो ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीशन, ठीक है, तो प्लस का साइन लगा दिया। और इसके ऊपर एक्सपोनेंट मौजूद है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना 1/2 log a z। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को आप घर पे सॉल्व करें, ठीक है। और अगर किसी को क्वेश्चन में आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दिएगा, ताकि हम उस क्वेश्चंस में भी अलग से वीडियो बना दें जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी, ठीक है। और इसी लॉ के मुताबिक ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व की जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इन बातों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और एक्सरसाइज में बनाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन पे जाकर आपने नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल सके, ठीक है। और इसको लाइक करें। थैंक यू।